नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टैलिन के बेटे उदयनिधि स्टैलिन के सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान के बाद अब चारों तरफ बवाल मचा हुआ है। उनके इस बयान को लेकर लगातार बीजेपी हमलावर है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन INDIA की चुप्पी पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता करण सिंह ने DMK नेता उदयनिधि स्टैलिन के बयान पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। करण सिंह ने विपक्ष को आईना दिखाते हुए ये कहा कि DMK नेता का बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरी तरीके से अस्वीकार्य है। यानी उन्होंने सनातन धर्म को लेकर जो बयान दिया है वो स्वीकार्य नहीं है। करण सिंह, जो कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने जो बयान जारी किया है उसमें ये कहा कि उदयनिधि स्टैलिन का बयान बेहद चौंकाने वाला है। साथ ही करण सिंह ने यह भी कहा कि ये हैरान करने वाली बात है कि एक जिम्मेदार राजनेता इस तरह की बात कर रहा है। ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। मैं शानदार तमिल संस्कृति का बहुत सम्मान करता हूं और उदयनिधि स्टैलिन के बयान पर कड़ी आपत्ति जाहिर करता हूं, ये करण सिंह ने अपने बयान में लिखा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस देश में करोड़ों लोग सनातन धर्म के सिद्धांतों का पालन करते हैं। दुनिया में सबसे महान सनातन धर्म मंदिर तमिलनाडु में ही है, जिनमें तंजावुर, श्रीरंगम, साथ ही चिदम्बरम, मदुरै और कई और प्रमुख स्थानों के नाम उन्होंने गिनाए हैं, जिसमें रामेश्वरम भी शामिल है। और उस धरती से जो है वो स्टैलिन आते हैं। बावजूद इसके उनके बेटे का ये बयान जो है जाहिर तौर पर बेहद चौंकाने वाला है। जो बयान उदयनिधि स्टैलिन की ओर से दिया गया है, ये तमाम बातें करण सिंह की ओर से कही गई हैं, क्योंकि एक तरफ INDIA गठबंधन तैयार हुआ है जिसका हिस्सा DMK भी है, यानी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टैलिन की पार्टी भी उस गठबंधन का हिस्सा है। लेकिन जो स्टैलिन के बेटे उदयनिधि स्टैलिन ने सनातन धर्म को लेकर जो बयान दिया, और उस पर अभी तक जब कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी से लेकर किसी भी नेता की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, आलोचना उनके बयान की नहीं की गई, बल्कि उनके बयान का कहीं ना कहीं बचाव जो है वो कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं। चाहे फिर वो प्रियंका खड़गे हो या फिर कोई दूसरे नेता हो, वो लगातार कबीर का हवाला दे रहे हैं कि जाति और धर्म को नहीं मानना चाहिए। वो उनका व्यक्तिगत विचार है। हम वसुधैव कुटुंबकम और सर्वधर्म संभाव को मानने वाले लोग हैं। भाजपा अगर किसी के व्यक्तिगत विचार को राजनीतिक मुद्दा बनाएगी तो फिर जीतन राम मांझी के बयान पे क्या कहेगी, जो NDA के सहयोगी हैं। नरेश अग्रवाल के बयान पे क्या कहेगी, जो NDA में हैं, भाजपा में हैं। तो भाजपा अगर हर सामाजिक मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास करेगी तो उसे NDA के सहयोगियों को पहले चेक करना चाहिए ना। जीतन राम मांझी के बयान पे JP नड्डा जी और नरेंद्र मोदी जी क्या जवाब देंगे, क्योंकि वो तो बहुत सारे देवताओं के अस्तित्व को नकारते हैं। तो मुझे लगता है कि जीतन राम मांझी जी तो NDA का हिस्सा है, ससम्मान उनको NDA में बुला करके आप मीटिंग में बैठा रहे हैं, तो फिर आप उस पर जवाब दीजिए। ये तो सरकार बताए ना कि वो क्या तैयारी कर रही है। हम कैसे बता सकते हैं कि सरकार क्या तैयारी कर रही है? सरकार के दिमाग में इंडिया अलायंस की बढ़ती हुई स्वीकार्यता के खिलाफ कौन सा मुद्दा है, कौन सा शिगुफा, ये तो सरकार ही बताएगी, पहली चीज। दूसरी बात ये, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाली सरकार क्या उत्तर प्रदेश में भी 2024 में चुनाव करा देगी? जहां जहां भाजपा शासित राज्य है वहां 2024 में चुनाव कराएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, चूंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना, ये 4 स्टेट में भाजपा का सुपड़ा साफ होने जा रहा है, इसलिए शगुफा लेकर के आई है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर 2023 में इन 4 राज्यों में भाजपा चुनाव हारती है तो 2024 के लिए जो माहौल बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी के सपने से भी बढ़ करके वो माहौल होगा। उदयनिधि सिट्टी ने जिस तरीके से कल बोला था सनातन धर्म को लेकर, डेंगू और मलेरिया और खत्म करने की बात की थी, अब वो कह रहे हैं कि मैं अपनी बात को वापस नहीं लेने वाला हूँ, चाहे कोई भी लीगल कार्रवाई। नहीं, वो बात को कैसे लेंगे, वो तो ऐसी सोचते हैं। उनके DNA में ये जो डायनेस्टी के पॉलिटिक्स करते हैं, उनके खून में है ये। ऐसे नफरत, ऐसा एक तरह से अपीजमेंट पॉलिटिक्स, जहाँ पे 90 करोड़ भारतवासियों के आस्था के साथ वो खिलवाड़ करते हैं और वो कहते हैं कि सनातन धर्म को इराडिकेट करेंगे।
ऐसा है, वो प्रयास करें और हम देश के लोग दिखाएंगे उनको कि क्या इराडिकेट होता है और क्या इराडिकेट नहीं होता है। मेरे मन में तो ये बड़ा स्पष्ट है कि देश अगर कुछ ही को इराडिकेट करेगा वो है एक पैरासाइट, और वो पैरासाइट है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, और ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को हम इस देश से जरूर निकालेंगे। और इस तरह की बातें की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच अब जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं करण सिंह, उन्होंने कहीं न कहीं विपक्ष को आईना दिखाने का काम किया है और कहीं न कहीं यहीं से ही ये तय माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में उदयनिधि स्टालिन के बयान को लेकर जो बगावत है वो अब शुरू हो सकती है। और यही वजह है कि करण सिंह, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, ने जब इस पूरे मामले को लेकर एक स्टेटमेंट जारी किया तो बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने उनके बयान को दरअसल पोस्ट किया और ये लिखा कि करण सिंह बहुत सम्मानित और अनुभवी कांग्रेस नेता रहे हैं, और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि राजनेता के तौर पर उनका जो कौशल है और ईमानदारी है उसने उन्हें बहुत सम्मान दिलाया है। जाहिर तौर पर गठबंधन सहयोगी कांग्रेस के एक नेता के इस गैर जिम्मेदाराना बयान से वो आहत महसूस कर रहे हैं। निंदनीय है कि कांग्रेस सिर्फ गठबंधन के लिए ये सब कुछ बकवास जो है वो बर्दाश्त कर रही है और भारतीयों और पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं की भावनाओं को नजरअंदाज कर रही है। कि मनजिंदर सिंह सिरसा ने अपने इस पोस्ट में कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। यानी बीजेपी भी अब कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से घेर रही है, क्योंकि जाहिर तौर पर ये जो बयान है ये बेहद हैरान करने वाला है कि एमके स्टालिन के बेटे, जो कि राज्य में मंत्री हैं, उदयनिधि स्टालिन, उन्होंने सनातन धर्म को लेकर इस तरीके का बयान दिया है। दरअसल उन्होंने ये कहा कि सनातन धर्म को खत्म करने की बात कहते हुए कि इसकी तुलना मलेरिया, डेंगू, कोरोना जैसी बीमारी से की और कहा कि ऐसी चीजों का विरोध नहीं करना चाहिए बल्कि नष्ट कर देना चाहिए। यानी सनातन जो संस्कृति है, जो धर्म है, उसे नष्ट कर देना चाहिए, उसकी बात वो कर रहे थे। और यही वजह है कि अब उनके बयान को लेकर बीजेपी जो है वो इस पूरे विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA को बकसने के मूड में नजर नहीं आ रही है। लेकिन अब जिस तरीके से करण सिंह, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर बयान दिया है, अपनी राय उन्होंने साझा की है, उनके इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और ये कहा है कि हम भी तमिल संस्कृति का सम्मान करते हैं, तमिल में कई मंदिर हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। तो ऐसे में जो बयान जो स्टालिन के बेटे की ओर से दिया गया है वो अस्वीकार्य है, उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता का बयान सामने आया है। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी में ही अब इस तरह की फूट जो है वो कहीं ना कहीं उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद देखने को मिल रही है। तो वही आपको ये बता दें कि तमिलनाडु के बीजेपी जो अध्यक्ष है अन्नामलाई ने स्टालिन के बयान पर अब उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी है और ये कहा है कि जैसे राहुल गांधी ने मोदी समुदाय के बारे में बात की थी, वैसे ही उदयनिधि ने सनातन धर्म पर टिप्पणी की है। अन्नामलाई ने ये भी कहा कि उत्तर भारत के पप्पू राहुल गांधी है, दक्षिण भारत के पप्पू उदयनिधि स्टालिन है। तो ये बड़ा बयान जो है वो तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष की ओर से दिया गया है, क्योंकि लगातार जो कहीं ना कहीं गुस्सा है लोगों का वो बढ़ रहा है। सनातन धर्म को मानने वाले लोग अब उनमें कहीं ना कहीं काफी ज्यादा गुस्सा है और भारत के अगर उत्तर राज्यों की बात की जाए तो वहां पर अब कहीं ना कहीं इस पूरे बयान को लेकर दरअसल उदयनिधि के जाहिर तौर पर काफी ज्यादा गुस्सा INDIA गठबंधन की तरफ भी बढ़ चुका है और यही वजह है कि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि बहुत बड़ा नुकसान जो है वो उदयनिधि स्टालिन ने INDIA गठबंधन का कर दिया है, जिस तरीके से उन्होंने सनातन धर्म पर ये टिप्पणी की है। और आपको ये बता दें कि जो बयान दरअसल बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है तमिलनाडु के, उनकी तरफ से दिया गया है, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि जो वोट बैंक है कहीं ना कहीं INDIA गठबंधन का वो अब घट चुका है और महज 5% रह चुका है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन ये हैरान करता है कि जहां पर आप दरअसल
हिंदू धर्म की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, हिंदू धर्म के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन आज वो तमाम विपक्षी दल जो हैं चुप्पी साधे हुए हैं। फिर चाहे कांग्रेस पार्टी हो जो बीजेपी पर आरोप लगाती है कि वो दरअसल हिंदू की बात करके ढोंग करते हैं, ड्रामा करते हैं, लेकिन आज जब सनातन धर्म का अपमान उन्हीं के गठबंधन के नेता कर रहे हैं तो वो चुप्पी साधे हुए हैं। चाहे बात समाजवादी पार्टी की जाए, कांग्रेस पार्टी की जाए या फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी की जाए, जो कि हिंदू सम्राट खुद को कहते हैं, लेकिन आज वो किस तरीके से उदयनिधि स्टेलिन के इस पूरे बयान पर चुप्पी साधे हुए हैं, तो जाहिर तौर पर ये तमाम चीजें चौंकाने वाली हैं और ये दिखाती हैं कि किस तरीके से सिर्फ राजनीति के लिए, सिर्फ सत्ता के लिए, सिर्फ कुर्सी के लिए ये नेता कहीं ना कहीं किस हद तक जा चुके हैं, किस तरीके से वो तो हम देख ही रहे हैं कि किन किन पार्टियों के साथ कौन कौन सी पार्टियां गठबंधन कर रही है, जिनकी विचारधारा जो है मेल नहीं खाती, जिनके शब्द मेल नहीं खाते। लेकिन अब जब एक जो कहीं ना कहीं पार्टी है उनके नेता सीधे तौर पर सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं और किस तरीके से वो उसे नष्ट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं बाकी जो पार्टियां हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं, तो ये अपने आप में चौंकाता है। लेकिन इन सब के बीच जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी के नेता करण सिंह का ये बयान अब कांग्रेस में क्या खलबली मचाएगा या फिर INDIA गठबंधन को कितना नुकसान पहुंचाएगा, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।